यू शुड सी। देखो, वो जिस तरीके से मुंह पर आ के या मार दे, वो ऐसी सारी बातें जो उसने ईशा के साथ खानजादी का ये कहना कि लड़कियां, बिकॉज ऐश्वर्या इज वेरी स्ट्रांग, वो है बहुत स्ट्रांग। वो विक्की का गेम दबते जा रहा है, वो कुछ भी करता है उसे मुनावर की मतलब बेटर गेम उसकी हो सकती थी, बट वो सो ये जो मुनावर जो कर रहा है कि अंकिता से सलमान खान है ना, कल अभिषेक की बहुत क्लास लगाई जिस तरीके से वो लड़े हैं ईशा से और ऐश्वर्या से। उस पर आपका क्या कहना है कि उनको फेक का टाइप टैग दिया है? फेक या वो जिस तरीके से मुंह पर आ के पोक करते हैं लोगों को कि वो अगला इतना ज़्यादा इंस्टिगेट हो जाए कि उसको धक्का दे दे या मार दे, वो ऐसी सारी बातें जो उसने ईशा के साथ भी की, जो उसने तहलका के साथ भी किया, उसमें तहलका की भी गलती थी, बट ये जो चीज़ें हैं जो उसकी शुरू से चली आ रही है कि मुंह के पास आ के जो बोलना, वो डेफिनेटली गलत है। और एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है इस सीज़न में सलमान बहुत ज़्यादा प्यार से समझा रहे हैं, वो अपने एलिमेंट में नहीं आ रहे हैं अब तक। वरना किसी की हिम्मत हो कि एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, उसके बाद भी ऐसे ही चलता जाए। सो वो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान को अब अपने एलिमेंट में आना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए। और जो ऐसी सारी चीज़ें उस पर रोक लगाना चाहिए। मैं आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ व्हाट अभिषेक हैज़ बीन डूइंग। और जो बातें उसने कही वो तो बहुत ही एक अलग ही लेवल की गंदगी थी, बट जो एक्शंस भी हैं वो भी बहुत थोड़े से अभी लिमिट में आने ज़रूरी है। मैम, रिंकू जी काफ़ी सीनियर है सेट पे, लेकिन कल भी उन्होंने ना बहुत खानजादी को बहुत इंसल्ट वे में किया, बोला है, तो उस पर आप क्या कहते हैं? देखो, जैसे कि आपने कहा कि रिंकू जी बहुत सीनियर है, तो और आपने कहा कि खानजादी को बहुत इंसल्टिंग तरीके से उन्होंने कहा, तो खानजादी कौन सा नमस्ते नमस्ते करके बात कर रही थी, वो भी बहुत। तो आई थिंक वो गिव एंड टेक था दोनों का। और इस घर में ये सारी चीज़ें होती आई हैं और होती भी रहेंगी आगे। टास्क में झगड़े होते ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा गलत चला जाता है, कोई थोड़ा कम गलत जाता है, बट गलत सब जाते हैं। खानजादी का ये कहना कि लड़कियां नहीं आएंगी टास्क में क्योंकि ऐश्वर्या ने कह दिया कि चिंटू ने मुझे मेरी चेस्ट पे हाथ लगाया, ये वो ऐश्वर्या का एक अलग कहना है। बट उसमें ये कह देना कि वो लड़कियां नहीं आएंगी, वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड बात थी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी। इनफैक्ट वो ये कह देती ना कि अच्छा ऐसा है तो अब सिर्फ लड़कियां ही टास्क करेगी दोनों टीम से, वो ये भी कह देती। मतलब अगर हाथ लग जाता है और अगर एक लड़की कहती है कि देख तो सही कहाँ हाथ लग रहा है, उसमें तुम ये डिसाइड करती हो कि लड़कियां टास्क नहीं करेंगी, ये बहुत ही गिरी हुई बात है। सो वो आई थिंक वो जो दोनों का चल रहा था वो गिव एंड टेक था, वो आपस में चल रहा था। और मैं ये भी मानती हूँ कि इस शो में कोई एज में या ओहदे में बड़ा छोटा नहीं होता, एवरीबॉडी इज कंटेस्टेंट, वो उसी तरह से रहना चाहिए सबको। मैम, समझ को कितना इंजॉय कर रहे हो? समर्थ को मैं कभी कभी इंजॉय करती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही बड़ा एंटरटेनर आ गया है, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी जगह पे बहुत ही गंदगी उसके मुंह से भी निकलती है, वो बहुत ही अलग तरीके का हो जाता है। कई बार बहुत समझदारी की बात करता है, जैसे उसने ईशा को समझाया था कि अभिषेक एक दायरे से बाहर जा रहा है और एक बहुत ही गंदे लेवल पे गिर रहा है, वो तुम्हें नहीं करना चाहिए, बहुत समझदारी वाली बात थी। कई जगह बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी हो जाता है, कई जगह वो बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है। सो ही इज़ ऑल्सो आई फील अ कंप्लीट पैकेज। मैम, अभी ना जो दिमाग का मकान है, काफ़ी पावर आता है, तो अभी ऐश्वर्या को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या लगता है कि अब वो एक्टिव होंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐश्वर्या और नील जो थे वो शुरुआत में कहीं खोए हुए थे, वो अपने आप को ही ढूंढ रहे थे, वो समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो जब खुलकर आए तो थोड़ी उनका नेगेटिव साइड कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गया। फिर सलमान ने उन्हें डांटा, समझाया, जो भी किया, उसके बाद वो फिर तो आई फील कि दोनों में बहुत पोटेंशियल है और बहुत अलग 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 है दोनों, बहुत एक दूसरे से बहुत अलग लेवल के प्लेयर हैं। आई थिंक वो ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, बाहर आएंगे, थोड़ा खेलेंगे, दूसरों के साथ भी बैठेंगे, तो बहुत
बेहतरीन तरीके से दोनों की गेम नज़र आ सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी जो ये दम के मकान में गई है, ये बहुत ही राइट डिसीजन था बिग बॉस का ऐश्वर्या को भेजना, बिकॉज ऐश्वर्या इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो है बहुत स्ट्रॉन्ग, उनमें वो स्टैंड लेने की भी ताकत है, लड़ने की भी ताकत है, और अपना पॉइंट सामने रखने की भी ताकत है। वो जो चल निकल निकल करती है ना, बस वहाँ पे वो गलत हो जाती है। अगर वो उस चीज़ को कंट्रोल करके अपनी बात सामने रखे, अपना स्टैंड रखे, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैम विक्की का कहीं गेम दबते जा रहा है, क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है? बिग बॉस इज़ द मेन रीज़न जो विक्की का गेम दबते जा रहा है। वो कुछ भी करता है उसे टोका जाता है। अब तो आई थिंक मीम्स बन रहे हैं, लोग रील्स बना रहे हैं इस बात को लेके कि बिग बॉस, विक्की तुम सांस क्यों ले रहे हो, तुम पानी क्यों ले रहे हो, और ये सारी चीज़ें पे। तो आई थिंक आई फील टिल डेट इस सीज़न में एक ही कंटेस्टेंट इस सीज़न में रहा है, जो है विक्की जैन, जो माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, समा बांध रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ भी जाने का कर रहे थे, जो भी कर रहे थे बहुत हेल्दी तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, जो बहुत एंटरटेनिंग था। ये बेबी सिटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें जो मुनावर की है, मतलब बेटर गेम उसकी हो सकती थी, बट वो मनारा के पीछे चला गया, नोइंग द फैक्ट कि वो हर जगह जा के विचिंग करती है मुनावर की, फिर भी मुनावर उसी का साइड ले रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसके लिए अंकिता से लड़ रहे हैं, उसके लिए विक्की से लड़ रहे हैं, उसके लिए पूरे घर से लड़ रहे हैं। तो इट्स बोरिंग, देयर इज़ नो गेम। तो एक ही इंसान था जो अपनी बीवी से लड़ने के बाद भी सिर्फ गेम पे कंसंट्रेट कर रहा था, उसको इतना दबा दिया है बिग बॉस ने। आई होप कि वो चीज़ें अब कंटिन्यू ना हो, ताकि जो एक इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट रहा है वो वापस से अपने एलिमेंट में आ जाए। वरना वरना आई थिंक कि फिर तो बहुत ही बुरे बायस्ड हो गए कि आप एक अच्छा प्लेयर है, उसी को आप दबाते जा रहे हो, और बाकी सबको आप कन्फेशन रूम में बुला के, या कौन सा है इस बार नया कमरा है उसमें भी बुला के, मेडिटेशन रूम में बुला बुला के आप सर पे बिठा रहे हैं, और जो अच्छा खेल रहा है उसको आप टोक टोक के दबाए जा रहे हैं। सो आई फील इट्स टू सैड टू सी समथिंग लाइक दिस। आई थिंक विक्की शुड नॉट गिव अप, एंड उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आना चाहिए अपना गेम खेलने के लिए। मैम आपके हिसाब से टॉप 5 कौन होने वाला है? मुनावर, अंकिता, नील, I would want Vicky also, and ईशा इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। यार बहुत डिफिकल्ट है इस वक्त कहना, क्योंकि मुझे नील, ऐश्वर्या, विक्की, अंकिता, मुनावर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, फिर मुझे ईशा भी लगती है, बाकी सब उनके बाद आते हैं। मैम मनारा और मुनव्वर के रिश्ते को कुछ बोलेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मनारा यूज़ कर रही है, तो ये मतलब पता चलना चाहिए। यार आप दूध पीते बच्चे थोड़ी ना हो, अगर मनारा यूज़ करी तो मुनव्वर यूज़ भी हो रहा है, वो है इंटेलिजेंट, उसको पता है कि क्या हो रहा है। जैसे कल के टास्क में अगर अंकिता जब कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि योर कॉम्बिनेशन पिछले सीजन जो कि, तो वो बीच में टूट पड़े एकदम, आप क्यों बीच में जा रहे हैं? और आप वो जब उसका टर्न है उसे बोले, तो आप क्या हो गया ना, बिफोर अंकिता कुड से एनीथिंग आपने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। वाई? थिंक मुनावर में बहुत काबिलियत है, बहुत पोटेंशियल है, वो अपनी गेम कहीं ख़राब कर रहे हैं। आई रियली लाइक मुनावर, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी गेम बेटर करे, वो ये मनारा जोन से बाहर निकले, बिकॉज ही स्पॉइलिंग हिज गेम बिहाइंड दिस गर्ल। अब ठीक है, मनारा इज़ ऑल्सो कोई छोटी बच्ची नहीं है, बहुत शानी है, उसको पता है क्या करना है। तो जब उसकी पोल खुली तो वो उसकी भी एक्चुअली बोलती बंद हो गई, तो वो ये सारी चीज़ें कर रही है ना, उसे पता है। अब जब झगड़ा हो रहा था कल रिंकू, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं की, कल रिंकू और खानजादी में झगड़ा हो रहा है, वो अनुराग को कह रही है यू शुड सी, देखो कि ऐसे लोगों के साथ तुम बैठोगे और दोस्ती करोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन, व्हाटएवर शिट शी सेड। भाई दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, तुम अपनी का बीच में नहीं, तो तुम लोगों को जाके बता रही हो कि तुम्हें किससे दोस्ती करनी है और नहीं करनी चाहिए। और जो एक अकेला इंसान तुम्हारे लिए हर जगह स्टैंड लेता है, हर जगह तुम्हारी लड़ाई में घुसता है, तुम उसके लिए पीठ पीछे बातें करती हो, जो कि मुनावर के लिए बोल रही हूँ मैं। सो ये जो मुनावर जो कर रहा है कि अंकिता से लड़ रहा है, विक्की से लड़ रहा है, कल फिर अंकिता को उसने डस्टबिन वाले वो टास्क में खड़ा कर दिया, ये कह के कि तुम बैलेंस हो। तो बैलेंस होना बुरा है क्या? बैलेंस होना तो बहुत अच्छी बात है। सो मुनव्वर भी बैलेंस ही करता है सारी चीज़ें। सो आई फील कि
मनारा के चक्कर में मुनव्वर इज स्पॉइलिंग हिज गेम एंड वो गलत स्टैंड ले रहा है और गलत लड़ाइयाँ कर रहा है. ही शुड नॉट डू दैट. वो आई सी हिम इन टॉप 2. ही शुड नॉट डू ऑल दिस. मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको आप सलाह देना चाहेंगे कि भाई तुझे बूस्ट होने की ज़रूरत है और ये गलती मत कर? गलती तो नहीं, मैं विक्की के लिए कहूँगी कि उसे ये बिग बॉस के बार बार टोकने से बिल्कुल अपने आप को मायूस नहीं करना चाहिए और अपने एलिमेंट में फिर से आ जाना चाहिए. जो हमने शुरुआत की कुछ हफ्तों में देखा था विक्की को, आई लव दैट विक्की भैया एंड ही शुड कम बैक स्ट्रॉन्ग एंड गिव इट बैक टू बिग बॉस बिकॉज वो बहुत एंटरटेनिंग इंसान था, उसको दबा दिया है. थैंक यू सो मच मैम.